अस्सलाम वालेकुम। डीएचए फेज 7 में इन्वेस्टमेंट करनी है, घर बनाना है, या यहाँ पे आप प्लॉट लेके लॉन्ग टाइम के लिए रखना चाहती हैं, या फेज 7 में आप जस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट देख रही हैं, तो आपके पास क्या कुछ ऑप्शन मिलती हैं। अपर पोर्शन में आपको क्या कुछ मिलता है, लोअर पोर्शन में क्या कुछ मिलता है, और यहाँ पे प्लॉट कैटेगरीज किस तरह की मिलती हैं, ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को इसलिए स्किप ना कीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डीएचए फेज 7 की, तो इसकी लोकेशन की बात करें तो बड़ी खूबसूरत लोकेशन बनती है। अप्रोक्सीमेटली इसको फेज 6 के साथ कंसीडर किया जाता है। डीएचए राया फेयरवेज कमर्शियल हब जो है वो इसको डिवाइड करता है, डीएचए फेज 7 को और डीएचए फेज 6 को। फर्दर आप इसको बेदिया रोड से एक्सेस कर सकती हैं, और आप इसको बरकी रोड के साथ एक्सेस कर सकती हैं, और रिंग रोड के बिल्कुल करीब तरीन है। फर्दर इसमें एमिनिटीज की बात करें तो आपको कैरीफोर मिल जाता है, ग्रोसरी स्टोर जो है, इसके अलावा 2 फ्यूल स्टेशन मिल जाते हैं, एक टी ब्लॉक में आपको मिलता है, एक वाई ब्लॉक में मिलता है। फर्दर इसमें आर ब्लॉक में एक मार्केट रेडी हो चुकी है जो कि ऑपरेशनल है। इसमें अच्छे खासे जो है पार्क डेवलप हो चुकी हैं। इसकी बड़ी जो मॉस्क है वाई ब्लॉक की, वो जो है कंस्ट्रक्ट होना स्टार्ट हो गई है। तो ये अपडेट्स के साथ अगर हम बात करें ओवरऑल यहाँ पे, तो तकरीबन 50% एरिया में यहाँ पे घर बन चुके हैं। तो फेज 7 में वो वाला पोटेंशियल बाकी है कि जहाँ पे आप घर बना के सेल कर सकते हैं, या यहाँ पे आप प्लॉट हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्लॉट कैटेगरीज की बात करते हैं तो यहाँ पे 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिलते हैं। फर्दर इसमें 4 मरला और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स मिल जाते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं जो कि डीएचए फेज 7 में आप डॉल्मेन मॉल से होते हुए आप पीकेएलआई की साइड से एंटर होते हैं, तो सबसे पहले Z1, W ब्लॉक, Y ब्लॉक, X ब्लॉक इसका आता है। अब इन एरियाज में अगर आप जाते हैं तो इन एरियाज में जैसे मैंने बताया, यहाँ पे आपको इंटरनेशनल फूड चेन जैसे कि मैकडोनल्ड है, इसके अलावा यहाँ पे फ्यूल स्टेशन है, इसके अलावा जो नवाज शरीफ IT सिटी है, यहाँ से इसकी एंट्रेंस है। तो ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। इसके अलावा जो इसका Y ब्लॉक का कमर्शियल है वो इस टाइम पे डेवलप्ड है। तो यहाँ पे आपको 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 1 कनाल के प्लॉट मिल जाते हैं। अगर आप जेड ब्लॉक की बात करें, जेड ब्लॉक में आपको 1 कनाल के प्लॉट मिलते हैं, और सबसे कम बजट वाले जो 1 कनाल के प्लॉट्स हैं आपको Z2 में मिल जाती हैं। वहां पे तकरीबन 2 करोड़ 15-20 लाख रुपए से ऑनवर्ड आपको 3, सवा 3, 3.5, 4 करोड़ रुपए तक का प्लॉट मिल जाता है। फर्दर अगर हम ओवरऑल इस एरिया में बात करते हैं 1 कनाल के प्लॉट की, तो 3.25 करोड़ रुपए से स्टार्ट होता है, और मैक्सिमम जो है वो तकरीबन 5 करोड़ रुपए तक का रेट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अब वो डिपेंडिंग ऑन लोकेशन के अकॉर्डिंग है। कॉर्नर का प्लॉट है, फेसिंग पार्क है, एक्सेस लैंड वाला है, 150 फीट रोड का प्लॉट है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब कुछ लोग इस तरह से कहते हैं कि हमारे प्लॉट की वैल्यू ये है, हालांकि मार्केट वैल्यू उसकी कम होती है, तो उसकी वैल्यू हम वही बता रहे होते हैं जो वहां पे एग्जिस्ट कर रही होती है। क्योंकि जब भी आप कोई प्लॉट खरीदने जा रहे होते हैं तो आप लेफ्ट राइट में रेट्स चेक करते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग सेल करने आते हैं। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कुछ लोग मार्केट से ज्यादा डिमांड कर रहे होते हैं। इसी तरह से आप अगर चले जाते हैं डब्ल्यू ब्लॉक से ऑनवर्ड दूसरी साइड पे, जो कि डीएचए राया के एम ब्लॉक से आप होते हुए एस ब्लॉक से वी ब्लॉक और टी ब्लॉक और यू ब्लॉक को आप एक्सेस करते हैं, तो यहाँ पे क्या रेट एग्जिस्ट करता है। तो इस वाले पोर्शन की अगर हम बात करते हैं तो इस साइड पे जो है तकरीबन 4.5 करोड़ प्लस माइनस में आपको प्लॉट्स मिल जाते हैं। तो ये भी एक आपके पास ऑप्शन आ जाती है। अब इसको जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोर्शन में हम इसको डिवाइड करते हैं। इसमें कैसा, अब फर्स्ट पोर्शन में जैसे कि Z1 के कुछ प्लॉट हैं, इसमें Z2 के प्लॉट्स आ जाते हैं, फिर इसके बाद डीएचए राया के साथ वाले प्लॉट्स आ जाते हैं, फिर इसके बाद तीसरा जो पोर्शन है वो टी ब्लॉक वाला जो कि बरकी रोड पे एग्जिस्ट है वहां पे। अब इन एरियाज में जैसे कि टोटल आपको पता ही होगा कि कमर्शियल एक्टिविटीज जो है ऑपरेशनल है। जैसे कि टी ब्लॉक में आपको कमर्शियल एक्टिविटी मिलती है, क्यू ब्लॉक में कमर्शियल एक्टिविटी मिलती है, और इसके अलावा आपको वाई ब्लॉक में मिलती है। फर्दर जो एक्स ब्लॉक का कमर्शियल है जिसमें CCA 6 बड़ा कमर्शियल है, और टी ब्लॉक CCA 5 है, वहां पे भी पोजीशन आना बाकी है। तो यहाँ पे तकरीबन 3.5 करोड़ से लेके ऑनवर्ड जो है 4, 10, 15, 4.5 तक जो है डिमांड के साथ आपको प्लॉट्स मिल जाते हैं। और ये वो वाला कमर्शियल है जहाँ पे आप 100% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आती है 10 मरला में। तो 10 मरला में हमारे पास क्या कुछ ऑप्शन है। 10 मरला में आपके पास वाई ब्लॉक में प्लॉट्स मिल जाती हैं। इसी तरह से आपके पास एक्स ब्लॉक में कुछ लिमिटेड से प्लॉट मिलते हैं, यू ब्लॉक और टी ब्लॉक में, और क्यू ब्लॉक में लिमिटेड से प्लॉट मिलते हैं। अब 1.5 करोड़ रुपए से रेट स्टार्ट होता है, और 3 करोड़ रुपए तक का रेट यहाँ पे 10 मरला का एग्जिस्ट करता है। और डिपेंडिंग ऑन लोकेशन, किस एरिया में आप प्लॉट खरीदते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आपको 10 मरले का प्लॉट मिल जाता है। अब जो सबसे टॉप लोकेशन के प्लॉट्स हैं वो डीएचए फेज 7 के वाई ब्लॉक में आपको मिलते हैं, जो कि मैक्सिमम प्राइसेस मिलती हैं, जो कि 70 फीट रोड पे है, मेन 150 फीट रोड से एंटर होते हैं। साथ ही आपको 10 मरला के कुछ नंबर्स मिल जाते हैं। इसके बाद आप 150 फीट रोड पे चले जाते हैं, वहां पे आपको अच्छा खासा रेट मिलता है। फिर जैसे ही आप नीचे लोअर साइड पे जाना स्टार्ट करते हैं तो वहां पे आपको ये प्लॉट्स मिलना स्टार्ट होते हैं। इसी तरह से एक्स ब्लॉक है, यू ब्लॉक है। अब डिपेंड करता है, जैसे मैंने मिनिमम मैक्सिमम रेट बता दिया है कि 1.5 करोड़ रुपए का जो रेट है वो ड्रेन के साइड में इंटरनल स्ट्रीट्स में आते जाएंगे, रेट इंक्रीज होता जाएगा, और मैक्सिमम जो है 3 करोड़ रुपए तक का रेट मिलता है। इसी तरह से यू ब्लॉक, टी ब्लॉक, ओवरसीज इनक्लेव है, वहां पे भी आपको जो है ये प्लॉट्स मिल जाते हैं। अब आते हैं हम सबसे मेन जो इसकी चीज है 5 मरला। 5 मरला में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं लोग, घर बनाना चाह रहे होते हैं। और जैसे कि 5 मरला में क्यू ब्लॉक में आपको ऑप्शन मिल जाती है, करोड़ प्लस माइनस में आपको 5 मरला का प्लॉट वहां मिल जाता है। इसी तरह से टी ब्लॉक है, वहां पे 1.5 करोड़ प्लस में आपको जो है
5 मरला के प्लॉट्स मिलते हैं। फर्दर अगर आप आगे वाली साइड पे जाते हैं वाई ब्लॉक में, तो वहाँ पे नॉन पोजेशन प्लॉट मिलते हैं जो कि आपको 50 लाख रुपए 55 लाख रुपए की ब्रैकेट में आपको नॉन पोजेशन प्लॉट मिलते हैं कॉस्ट ऑफ लैंड के साथ। इसी तरह से 7 मरला की जो प्लॉट कैटेगरी है वो भी आपको वाई ब्लॉक में ही मिलती है। तो डीएच फेज 7 जो है वो एक कंप्लीट आपको पैकेज है, रहने के लिए, रेजिडेंस के लिए जो है बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि इसके करीब जैसे कि मैंने बताया रिंग रोड है, एयरपोर्ट है, आप इनर जो है लाहौर को इजीली जो है एक्सेस कर सकते हैं। फर्दर आप इसकी सराउंडिंग में सारी चीजों को जो है इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें वो है जहाँ पे आप फायदा उठा सकती हैं, सस्ते प्लॉट लेके आप यहाँ पे घर बना सकते हैं या आप घर बना के रेंट पे दे सकते हैं। तो ये वो वाली चीजें जिनसे आप फायदा उठा सके, और हम आपको अपडेट इसलिए दे रहे होते हैं कि आपको किस एरिया में घर बनाना चाहिए। तो घर बनाने के लिए भी यहाँ पे 50% जो एरिया है वो डेवलप हो चुका है, घर बन चुके हैं, कमर्शियल एक्टिव है, यहाँ पे ऑपरेशनल है, ये सारी चीजें सेक्टर शॉप्स बन चुकी हैं। तो ये सारी चीजों से आप फायदा उठाना चाहे तो आप उठा सकते हैं, किसी भी तरह की फेज 7 में क्यूरी हो, रेजिडेंशियल में हो या कमर्शियल में, तो आप ग्रैंड प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको बेहतर गाइड की जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।